की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा। हाय उस ज़ादे पशेमा का पशेमा होना। हैफ उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरबा होना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, तैयब इजाज़ की आवाज़ आप सबसे मुखातिब है। और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा ज़रा अपने कंटेंट में सिर्फ बोरिंग बातें मैं ना किया करूं, थोड़ी बहुत ज़रा मार्केट के हवाले से बात हो। ओवरऑल जो एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अक्सर एक डिस्कशन ज़रूर जनरेट की जाए। हर वक्त पैसा, प्रॉफिट, लॉस, इन्वेस्टमेंट, नॉट इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से निकल के भी एक दुनिया है और सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो आप सुन रहे हैं इस वक्त तैयब इजाज़ की आवाज़ को, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सप्रेस वे पे, और ग़ालिबन रात का वक्त है, 8:49 हो गए और मैं घर की तरफ वापस रवां दवा हूँ। इस्लामाबाद में मौसम बहुत मुनासिब है, बहुत अच्छा मुनासिब है। तैयब इजाज़ से इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे 0 पॉइंट से तमाम तर सुनने वालों को, स्पेसिफिकली दुनिया भर में तमाम तर सुनने वालों को मेरा सलाम है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर वाक़ियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। हमेशा इस चैनल से मैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी ही करने की कोशिश करता हूँ, जितना एक्सपीरियंस बेस पे जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, मार्केट का एक्सपीरियंस है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के क्या हालात वाक़यात हैं, किस हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इन तमाम तर चीज़ों की अच्छी बातें और बुरी बातें मैं दोनों बताता रहता हूँ। और मेरा फ़र्ज़ ही यही है और मेरे काम की नेचर ही यही है। ये व्लॉग स्पेसिफिकली बिल्कुल मार्केटिंग या सेल्स के लिए नहीं है। ये व्लॉग बेसिकली एक कम्युनिकेशन करने के लिए तमाम तर लोगों से, और जो सच्चाई है, हकीकत और अपनी बातें हैं, मेरी कोशिश होती है मैं आप तमाम तर लोगों से करता रहूँ। यही एक, वो कहते हैं ना कि जीने का एक सलीका है। जीने के दो ही तरीके से था गालिब, जीने के दो ही सलीके थे। मैं अगर बात करूँ, एक उसे नहीं आता था, एक हमें नहीं आता था। तो यही दो सलीके अक्सर मेरे जो व्लॉग्स होते हैं डिफरेंट होते हैं तमाम तर लोगों से। मुख्तलिफ जो व्लॉग्स बनने इस पर्टिकुलर कंपटीशन में, वो सिर्फ और सिर्फ बनते हैं प्राइमरीली जस्ट सेल्स करने के लिए। प्राइमरीली जो एक तरीका होता है, एक वे आउट होता है, एक जो नीश होती है और एक ज़रूरत होती है इस व्लॉग की, वो सिर्फ और सिर्फ सेल पिच करने के लिए होती है कि आगे कोई चीज़ सेल आउट हो जाए। मेरा मकसद है मार्केटिंग का, और मार्केटिंग में जो लोग मार्केटिंग को नहीं समझते, मैं बताता चलूँ कि मार्केटिंग में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सेल्स इज़ अ चैप्टर ऑफ मार्केटिंग, जो कि आखिरी एलिमेंट है मार्केटिंग में। सबसे पहले आप एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट का आपको कोई प्लॉट बेचना है, कोई भी चीज़ आपको बेचनी है, आप मार्केटिंग करके सबसे पहले उसके नुकसानात बताते हैं, फिर फ़वाइद बताते हैं, फिर एक एनालिसिस बताते हैं, फिर उसमें येस और नो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए सामने देखने वाले या सुनने वाले के सामने हकाइक पर मबनी एक पिक्चर, एक स्केच ड्रॉ करते हैं। एंड देन यू लेट हिम और हर डिसाइड कि वो फैसला करे कि आइदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। इसीलिए मेरे व्लॉग, सारे व्लॉग तमाम तर लोगों से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मैं मार्केटिंग नहीं करना चाहता। मैं कैजुअल सा एक प्लेटफॉर्म जनरेट करना चाहता हूँ जिसमें मैं और आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक दूसरे से मुखातिब हों। मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, आप मुझे सुनते हैं या मुझे देखते हैं, और अपने फीडबैक से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उजागर करते हैं। हमारी उस पर डिस्कशन जनरेट होती है, एक स्केच ड्रॉ होता है, फिर आप डिसाइड करते हैं कि आइदर आपने ये काम करना है या नहीं करना। आज का व्लॉग अगेन मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से बताना चाहूँगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसके बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। आज का व्लॉग मेरा कैपिटल स्मार्ट सिटी के तमाम तर मेंबरान के लिए, ज़्यादातर हमारे जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो तमाम तर लोग हैं जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, या करना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी वो मेंबर हैं, या बढ़ना चाह रहे हैं। नॉर्मली प्राइमरीली जो हमें ट्रैफिक आता है, ज़्यादातर लोग जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम के एवज़ी में जानते हैं। बाकी भी 3-4 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, 5-6 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ऑडियंस है उनका एक इंटरेस्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, चाहे वो उसमें ख़रीदते हैं या नहीं ख़रीदते, वो मेंबर हैं या नहीं है। हमेशा आपको एक बात करता हूँ कि आप मल्टीपल चैनल्स देख लें, आपको सिर्फ एक ही बात नज़र आएगी कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से बात करी जाए, ऑन प्रॉफिट। तीसरी बात सुनने को आएगी कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्रॉफिट ऑन, लाखों का मुनाफा, बस यही चीज़ है। इसके अलावा कोई और बात सुनने को नज़र नहीं आती। लेकिन अब हमारे भी लोग आप सुनते हैं, आपको स्वॉट एनालिसिस, आर्टिफिशियल बबल, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के क्या रेट्स हैं, ओन कहाँ पे है, ओन कहाँ नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई कैसे होती है, कैसे नहीं होती, कब ओन फ्लक्चुएट करते हैं, कब नीचे जाते हैं, प्रॉफिट कब आता है, कब नहीं आता, ये तमाम तर चीज़ें मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों को बता रहा होता हूँ। इसलिए बहुत सारा क्रिटिसिज्म मुझे सुनने को मिलता है अक्सर अपने कॉम्पिटिशन्स की जानिब से कि हकाइक ज़्यादा बता देता हूँ और जो सेल पिच है वो नहीं बताता। तो डेफिनेटली तमाम तर सुनने वालों को हमेशा मैं बात करता हूँ कि ये आपका जर्नी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ अ जर्नी। ये किसी भी फाइल इकोनॉमी में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये एक जर्नी है भाई। ये आपने एक रास्ता तय करना है, एक सफ़र तय करना है। कोई बंदा आपको ये कहते कि 6 लाख रुपए में आप प्लॉट खरीद रहे हैं, और 6 लाख रुपए में प्लॉट नहीं खरीद रहे, वो फाइल खरीद रहे हैं।
उसका एक जर्नी है। 6 लाख के आगे जाके आपने 24 लाख 25 लाख रुपए की वैल्यू पूरी करनी है 4-5 सालों में। उसके बाद भी आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं, फिर टैक्स पे करना है। उसके बाद एक पूरा जर्नी क्लियर करके आहिस्ता 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 आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। सेल इकोनॉमी में, आपकी जो मार्केट में फाइल इकोनॉमी है, उसमें आपके जर्नी यूं ही तय होते हैं। दरिया को अगर मैं कूजे में बंद करूं, मैं तमाम तर लोगों को कहूँगा जो भी इन्वेस्टमेंट करने के कोशां हैं, इस वक्त बेहतरीन टाइम में इन्वेस्टमेंट कर दें। तमाम तर मेंबरान जो ऑलरेडी मेंबर हैं, उनसे मैं कहूँगा अभी आप सेल मत करें। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बैडली डैमेज हुई हुई है, जिसकी वजह से आपकी फाइल में आपको अभी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये वक्त है बाइंग का। तमाम तर लोग जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपना एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, एक जर्नी कैरी ऑन करने के लिए वो रेडीली अवेलेबल है। एक रास्ता है ना, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, प्रॉपर जर्नी आपको तय करना है। एक रास्ता है, उस रास्ते पे आपने चलना है। वो रास्ता क्या है? डाउन पेमेंट प्लस प्रॉफिट प्लस ट्रांसफ़र प्लस किस्तें जमा कराते रहना है। 4-5 साल का वेट है। इस 4-5 साल में उतार चढ़ाव दोनों आएंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे, लॉस भी होंगे, अच्छी खबरें भी आएंगी, बुरी खबरें भी आएंगी। आपको उस दरिया के साथ साथ, लहरों के साथ साथ चलना है। और हमेशा विन विन सिचुएशन नहीं होती, हमेशा प्रॉफिट नहीं होते, हमेशा लॉस भी नहीं होते। आपने खाली, आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने साथ साथ अपने पैसे जमा करवाते रहने हैं। एंड ऑफ द डे जब आप पोजेशन अप्लाई करते हैं, अपने पोजेशन चार्जेस जमा करवाते हैं, अपना प्लॉट परस्यू करते हैं, वो टाइम जब आपको प्लॉट डिलीवर होता है, वो आपके लिए विन विन सिचुएशन का होता है। इसलिए उस जर्नी का आगाज़ आज से है। हमेशा आगाज़ ही किसी इब्तिदा तक जाता है, तो इब्तिदा पे पहले पहुंच जाए, आगाज़ ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। और बहुत सारे इम्तहान हैं, इम्तहानात हैं, ज़िंदगी की भी बहुत से गुजारने के बहुत सारे इम्तहानात हैं, इश्क के भी बहुत सारे इम्तहानात हैं, ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के भी बहुत इम्तहानात हैं। आप लोग, आप और हम हमेशा हासिल और ला हासिल के दरमियान में फंसे रहते हैं, और इसी चक्कर में हम पूरी उम्र ज़ाया कर जाते हैं। जो हमें हासिल है हम उसकी कदर नहीं करते, जो ला हासिल है उसके पीछे हम भागते रहते हैं। जिस दिन हमने हासिल और ला हासिल का फ़र्क जान लिया, इसके बीच में रहने की कदर जान ली, इसके बीच में रहने का सलीका और तरीका अगर हमने दोनों जान लिया, तो यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इसी तरह तमाम तर लोग जो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा प्राइमरीली चैलेंज भी तो यही है कि एक अच्छा सा प्लॉट भी तो लेना है, अपनी प्रॉपर्टी भी तो बनानी है। डेवलपमेंट का मकसद ही यही है, डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि आप ग्रो करते हैं। प्रॉफिट कमाना गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, एसेट्स बनाना बिल्कुल गलत बात नहीं है। प्रॉफिट कमाना हर इंसान की जुस्तजू है कि वो आगे डेवलप करे, तरक्की करे, और हर इंसान का एक बुनियादी हक भी है कि वो आगे तरक्की करता रहे। यही तरक्की कैसे करनी है, कहाँ पे कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा नहीं लेना, रियल एस्टेट में कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी, उसके लिए हम मौजूद हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, उसके लिए हम मौजूद हैं। व्हाट्सएप का नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई फराहम कर दी जाएगी। तैयब इजाज़ का आप सबको सलाम। गाड़ी चलाते चलाते मैं 6 रोड तक पहुंच चुका हूँ, और ये 8 से 9 मिनट के तक जो मैं आपसे मुखातिब रहा हूँ, ये बहुत ही हसीन लम्हे थे मेरी ज़िंदगी के, क्योंकि इसमें मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूँ, मैं कुछ बातें आप तमाम तो लोगों को बता रहा हूँ। मेरी बातें सुनने से अगर लोगों के फ़वाइद होते हैं, फ़ायदे होते हैं, तो इससे बेहतर मेरे लिए सक्सेस नहीं है, और शायद इसी लेवल पर मैं मुतमईन भी हूँ अपनी ज़िंदगी से। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।